आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण से प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयनों में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आज इस प्रश्न को पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न को पढ़ने के पहले देखिए कुछ बेसिक जानकारी, कॉन्सेप्ट देखिए अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक है, पता है आपको कि अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, H धनायन देते हैं, और क्षारक जल में घुलकर क्या देंगे, OH ऋणायन देते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, जो प्रश्न इससे रिलेटिव मैंने आपको समझा है। ठीक है, उसमें भी मैंने अम्ल और क्षार के बारे में बताया है। तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान दें कि अम्ल जल में घुलकर H धनायन देंगे। ठीक है, तो जो जल में घुलकर H धनायन देंगे वही अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और जो जल में घुलकर H धनायन नहीं देंगे वह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी जगह पर यदि ऐसा आ जाए कि NaOH, ठीक है, और CaOH2 आदि जलीय विलयन में क्या करें, क्षारीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं और बाकी के यौगिक क्षारीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का भी आंसर बहुत ही सिंपल रहेगा। क्यों? क्योंकि जो OH जल में घुलकर OH ऋण आयन देंगे वहाँ क्षारीय अभिलक्षण प्रदर्शित करेगा, और जो जल में घुलकर OH ऋण आयन नहीं देंगे वहाँ क्षारीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न है कि अम्लीय अभिलक्षण आला। ठीक है, तो चलिए इसमें HCl देखिए, यहाँ पर HCl इसमें H धनायन है। ठीक है, HNO3 इसमें भी H धनायन उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई कि HCl और HNO3 ये H धनायन उत्पन्न करते हैं, तो ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एल्कोहल और ग्लूकोज ये जल में घुलकर H धनायन नहीं देते हैं, इसलिए ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिनझिझक और लिखिएगा कि जब HCl एवं HNO3 आदि को जल में घोलते हैं, ठीक है, इन विलयनों को हम जल में घोलते हैं तो ये H धन आयन देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, ये H धन आयन देते हैं। इसलिए जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ये जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों को जल में घोलते हैं तो ये H धनायन नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए ये अम्लता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। इनमें अम्लीय अभिलक्षण नहीं होते हैं क्योंकि इनको जल में घोलने पर ये H धनायन नहीं देते हैं, इसलिए ये अम्लता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि जिनको जल में घोलने पर जो H धनायन देंगे वहाँ अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करेगा, और जिनको जल में घोलने पर जो H धनायन नहीं देंगे वह अम्लता के अभिलक्षण को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से इस प्रश्न का आंसर का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक में नोट करें और कंप्लीट करें। ठीक है, आप प्रश्न से ही
इसका आंसर बना लेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे तो ठीक है। रटना है तो आप रट लीजिए और समझना है तो आप समझ जाएंगे, तो आप प्रश्न में से ही इसका आंसर लिख सकेंगे। ठीक है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए, तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के अन्य प्रश्न के साथ।